Okay, question number 4. If a 25 centimeter long candle burns for 45 minutes, 25 centimeter long candle burns for 45 minutes. Okay, then how long will another candle of the same material and same thickness but 5 centimeter longer, सेम कैंडल है, सेम मटेरियल, सेम थिकनेस है, बट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर. तो पहले 25 था, तो नेक्स्ट जो होगा वो कितना हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर. सो यू हैव टू राइट सेम बॉक्स. सो फर्स्ट यू हैव टू राइट लेंथ ऑफ कैंडल इन सेंटीमीटर, देन टाइम इज गिवन. सो 25 सेंटीमीटर लॉन्ग कैंडल जो है वो बर्न हो रही है 45 मिनट्स के लिए. सो 25 कितने मिनट के लिए, 45 मिनट के लिए. देन फिर दिया हुआ है कि सेम कैंडल है, सेम थिकनेस है, बट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर है, कितने देर के लिए बर्न करेगी. ठीक है, तो कितने देर के लिए बर्न करेगी ये हमको फाइंड करना है. सो मिनट, कितने मिनट के लिए बर्न करेगी, दैट इज़ योर एम. 25 पहले की लेंथ थी, 5 सेंटीमीटर लॉन्गर, तो लॉन्गर मीन्स व्हाट, एक्स्ट्रा. तो 25 + 5 30. नाउ द सिंपल लॉजिक, 25 centimeter long candle burns for 45 minutes, so 30 centimeter candle definitely will burn sometime more as compared to 25. 25 centimeter long candle जो है वो 45 मिनट्स के लिए बर्न होती है. तो 30 सेंटीमीटर कितने की होगी. लेंथ अगर ज़्यादा है कैंडल की तो थोड़ा ज़्यादा टाइम वो बर्न करेगी, तो लेंथ भी बढ़ रही है और टाइम भी बढ़ रहा है, तो डायरेक्ट वेरिएशन. सो यू हैव टू राइट दिस इज द केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन. और डायरेक्ट वेरिएशन में क्या होता है, इन दोनों को डिवाइड करते हैं इक्वल्स टू इन दोनों को. तो 25/45 इक्वल्स टू 30/8. क्लियर. नाउ परफॉर्म क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हियर. सो 25 into a equals to 45 into 30. Now we have to find a. So a equals to what, 45 into 30 divided by 25. Now 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5 1 जा 5, 5 9 जा 45. So a equals to 9 into 6, and 9 into 6 54. So for 54 minutes the candle will burn. Clear. Then question number 6. ₹750 support a human being, support a person for 15 days. Then what about 2500? 750 में अगर वो 15 दिन रह सकता है तो 2500 में क्या ज़्यादा दिन रहेगा. अमाउंट बढ़ रही है तो दिन भी क्या होंगे उसके, बढ़ेंगे. 750 में वो 15 डेज एडजस्टमेंट कर सकता है, तो अगर उसके पास 2500 होगा तो वो और ज़्यादा दिन एडजस्ट करेगा. तो डायरेक्ट वेरिएशन का केस है, सॉल्व कर सकते हो. देन नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7. 700 men have provisions for 23 weeks. Sorry, 400 men. So 400 men have provisions, food provision for 23 weeks. They are joined by 60 men. They are joined by 60 men. How long the provision last? The first statement you have to write, है ना. You know how to write statements. First you have to write food provision available for 400 men. Okay. Then 60 more person joined. Clear. So now you have to write, what you have to write, men, number of men. Then you have to write weeks. So in the starting 400 men were there and for 23 weeks 400 ह्यूमन बींग्स थे वहाँ पे. ठीक है, 400 मैन थे वहाँ पे और उनके लिए जो फूड था वो 23 डेज़ के लिए था. अब 60 और उसमें ऐड हो गए, 60 बढ़ गए,
तो पहले 400 था, अब कितने हो गए 460। तो जो फूड प्रोविज़न है वो उतने ही दिन चलेगा, ज़्यादा चलेगा या कम चलेगा? सीधी सी बात है, अगर दो बच्चे मिल के 4 रोटियां खाते हैं, ठीक है, तो एक बच्चे ने कितनी रोटी खाई? 2 रोटी खाई, सिंपली। क्लियर? अब इसी में अगर करते हैं कि 4 बच्चे उन 4 चपातीस को खाते हैं, तो एक बच्चे को तो एक ही चपाती मिली ना। तो अगर बच्चे बढ़ रहे हैं तो चपाती जो सबको मिल रही है वो क्या हो रही है? कम हो रही है। तो इसलिए ह्यूमन नंबर ऑफ पीपल आर इंक्रीजिंग हियर, नंबर ऑफ men are increasing here. Earlier 400, now 60 more joined. So 400 plus 60, 460. Okay. So weeks we don't know how much it will long last. So A. So 400 का ह्यूमन बींग्स 60 हो गया। ह्यूमन बींग्स बढ़ रहे हैं ना, पॉपुलेशन बढ़ रही है यहाँ पे। 400 पहले था, 400 से 460 हो गया। तो लोग यहाँ पे बढ़ रहे हैं पर खाना यहाँ पे क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो लोग बढ़ रहे हैं, खाना कम हो रहा है, इनडायरेक्ट वेरिएशन। एक बढ़ रहा है, एक कम हो रहा है। तो दिस इज द केस ऑफ इनडायरेक्ट वेरिएशन। एंड इनडायरेक्ट वेरिएशन वी आर मल्टीप्लाइंग। सो 400 इंटू 23 इक्वल्स टू 460 इंटू 8। ओके, सो नाउ मल्टीप्लाई दिस 460, sorry, transpose this 460 to the this side. So 400 into 23 divided by 460. So 23 1 ja 23, 23 2 ja 46, 0, and 0 0, 2 1 ja 2 20 ja. So 20 weeks it will last. Then question number 8 is same. 200 men have provisions for 30 days. If 50 men have left, अब वो लेफ़्ट मतलब छोड़ के जा रहे, तो 200 मैन के लिए फूड अवेलेबल था, 50 छोड़ के चले गए, तो फूड क्या होगा? एक्स्ट्रा बचेगा ना। तो ह्यूमन बींग्स कम हो रहे हैं, फूड एक्स्ट्रा बच रहा है, फिर से इनडायरेक्ट वेरिएशन। सो यू कैन सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 9 इज सेम। क्वेश्चन नंबर 9 इज सेम एज प्रीवियस क्वेश्चन, सो यू कैन सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 10 इज ऑल्सो, इफ द इंटरेस्ट ऑन रुपी 200, so you have to write principal and interest. 200 रुपी पे जो प्रिंसिपल आ रहा है वो 25 रुपी का आ रहा है। सो इन सर्टेन टाइम व्हाट विल बी द इंटरेस्ट ऑन 750 फॉर द सेम टाइम? नॉट टेल मी थिंग, अ सिंपल 200 पे इंटरेस्ट 25 आ रहा है, तो 750 पे इंटरेस्ट क्या आएगा? ज़्यादा आएगा ना। जितना ज़्यादा पैसा आप डिपॉजिट करोगे उतना ज़्यादा आपको इंटरेस्ट मिलेगा। मोर द मनी मोर द इंटरेस्ट। So case of direct variation. So 200 upon 25 equals to 750 upon x. Clear? So x equals to what? 750 into 25 upon 200. 25 1 ja, 25 8 ja. Then 2 4 ja 8, 2 3 ja, 2 7 ja, 2 5 ja. Clear? So 375 upon 4, that means rupee 93.75 is required answer. So again the same logic, you have to identify whether it is direct variation or indirect. If you know then you can continue. डायरेक्ट में क्या करते हैं? दोनों को डिवाइड करते हैं, इक्वल्स टू दोनों को डिवाइड करते हैं। इनडायरेक्ट में क्या करते हैं? दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, इक्वल्स टू मल्टीप्लाई। क्लियर? So now exercise 7A you can solve. If you are having any doubt, do message for that. Okay? And by the way, all the questions are related to direct and indirect. If you don't want to solve by direct or indirect, you can use your that unitary method. It's not compulsory that you have to solve by variation. You can start by unitary. If you are having any doubt in exercise 7A, do message.